राम राम सा सब भाईजनों ने। और मैं आज आपने एक पुराने ज़माने री बात सुनाऊँगा। तो आप सभी भाई लोगों के आरपी मारवाड़ी बामणी इन चैनल माते जुड़ी उड़ा रहो। और चैनल माते पहली बार ही आया बोला क्यों मैं तो चैनल अभी चालू कियो है। तो आप घंटी वालो बटन ज़रूर दबाजो और वीडियो आगे शेयर करजो और चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करजो। एक पुराने ज़माने री बात सुनाऊँ मैं आज आपने। एक ही गांव रा दो किसान लोग और एक गांव रा राजा। अन बात रो सराय साहब बात पूरी सुनोला जना आपने मिलेला। तो गांव रा दो किसान आवे दो हग्गा भाईया। तो उनमें मोटड़ो भाई आँखों अंधो और नैन क्योड़ो भाई उन्हीं सेवा साकरी बीजी करतो और बढ़िया प्रेम हो दो ही भाइयों के बीच में अच्छो प्रेम हो। तो कोई जो के मोटड़े भाई री सेवा साकरी बीजी सब बाहर तो उन घर रो हैंगी नैन के मत आयोड़ो नैन क्यों समझदार हो उन प्रेमी राखतो और मोटड़े भाई रो भी सेवा साकरी करतो और मन को में जातो भाई शरणों में जातो और घर रो कारोबार हैंग वॉइस करतो। जनो घना थोड़ा दिन गया जनो भाई नैन के ब्याह गिरायो क्यों मोटड़ा तो अंधा नैन के भाई ने पढ़ाया पहुँचाया बिजली लाया और उन्होंने 2-4 वर्ष निकलिया। जनो नैन के भाई री पत्नी बोलिया के जेठ जी ने नहरा करना पड़ी। जनो नैन की ओड़ी भाई कहो उन्हें आपरे घर वाली पत्नी ने के जेठ जी ने नहरा करो भाई जी ने। जनो भाई जी तो आंखों मोंदा है वे तो देखे कोनी और उन्होंने सेवा साकरी आज दिन तक मैं ही कीनी और वे मारे हाथे प्रेम उरिया एन मैं ही मारे मोटे भाई ने मई तो जेड़ा जोन अंदर राख्या बेला आज थोने लाया थे को कि मैं जेठ जी ने नहरा करो जनो मारे बहुत अन्याय हो जाई। आ बात मारे ये कम लागे थे मोन लो और भाई री सेवा साकरी मुँह करूँ थाऊँ वे तो थे करजो नहीं तो मैं वो ही जड़ी मुँह करूँ। तो ही लुगाया तो पहला ही कमी मोन थी और हमें तो अंकी को मोने चाह मेरो टाइम तो बहुत ही अलग से मेरो है। बात तो बहुत काफ़ी पुरानी बात है और सच्ची घटना है ऐसा। जनो भाई भी घरवाली जाके थाको लाई तो भाई जेठ जी ने नहरा करो जनो नैन की भाई लाई समझियो के मैं अणो दगई थाकनो तो पहाड़ी जनो कोई किनो के पहाड़ है खेत जटे आप घर हो उन जगह खेत हो पहला रटुड़ी टाइम तो खेत होता घना मन तो कम ही होता। जनो वे रावड़ और दीवड़ी खेती ही वह खेती करता पानी मीठो हो तो जनो कोईटा भी करता सा पानी मीठो उन खेत में पहाड़ खेत में एक बढ़िया झोंपड़ी मोड़ दिए और उन झोंपड़ी में भाई जी ने कहा भाई जी के आप रे वीनी मोने को नहीं ना आपने अलग रहना पड़ी। तो भाई भी समझ गया लाई के अलग रह जाओ सा कोई तकलीफ नहीं है आप कहो भाई ये हो थे मारा छोटा हो तो ही अलग नहीं रहा। तो कि मैं आप वास्ते एक बढ़िया झोंपड़ी मोड़ी है खेत में और आप झोंपड़ी में रो भाई लाई उन्हें मैं तो औंधा देखता नहीं उन्हें भाई ने उठ ले जा ने झोंपड़ी में बना दिया। जिन्होंने औंधी भाई कहो के थे मन झोंपड़ी में तो बढ़िया ही है हमने रड़ी है खेत आगे बात ये और वो खेत रे ओली दोड़ी बढ़िया वाड़ कर दो एन हमने खेत में थोड़ी सब्जी रा पौधा लगा दो सब्जी बा दो मुँह राख ऊन मारे कबीरी हो थे
मोड़ा भेगा आवता जावता सब्जी ने देख रेख राखजो, ले लेजो। तो हूँ सीढ़ियों री जानवरों री कोई नहीं दास्ती राखूँ, बैठो रहे वटी बैठो है, मन तो बैठ रहना है, जावणो तो कटी है को नहीं, जावणो बीजो तो आप नहीं है, थोने नैन की भाई ने कहे थोनी जावणो है कि मैं तो जा नहीं सकूँ कटी क्यों आंदो देखूँ तो हूँ को नहीं जनो। नैन की भाई उन खेत रहे ओली दोड़ी बढ़िया बाड़ बीजी करे, ओली दोड़ी सब रस्सी बीजी बांध और बढ़िया खेतरों वाड़ियों कर मो सब्जी बादी तैयार करें दे दियो जनो। वैसू सूरदास जी उन खेतरे में उन झोंपड़ी में रहे और उन्हीं दिन कोई नैन की भाई तो बाप उन्होंने बड़ा ना आप कौम ला गया, घरे लग गया आप जनो। गोंगरा राजा शिकार वास्ते जंगल में शिकार खेलने जावे आन, उन दिन उन झोंपड़ी रे करो निकलिया इलो कियो और खेत में कौन बैठा हो सा। राजा री आवाज सुनी जनो पे सूरदास जी बोलिया कि साओ तो हूँ आप किसो नहीं हूँ, तो कि आज मारे शिकार मिलियो को नहीं, मोड़ो खासो हो गयो है, कोई जंगली जानवर जा तो देखियो। जनो सूरदास जी बोलिया कि राजा साहब जानवर तो जा तो देखियो पर वो जानवर आप शिकार लायक हो कौन, तो के करने गयो तो के कौन खेत रे ऊपर क्रो नहीं होता के गयो है। राजा उन बेला मंत्री जी या मंत्री जी ने कहो से कई करो घोड़ो दौड़ाओ, उन लायक हो कि नहीं हो तो औंधा है ओने में कहूँटा। मंत्री जी के पूछो वो जानवर कड़ो हो, राजा उन्होंने पूछियो कि जानवर कड़ो हो, तो वह तो एक मादा हिरणी और गर्भवती ही, वन वास्ते ही मैं आपने कहो कि वो सी जानवर आप लायक हो कौन। जनो राजा कहो मंत्री जी ने कि भाई ये तो औंधा है देखे को नहीं, ओने कहूँटा हिरणी ही या हिरणो उन्होंने जान तो पतो हो भी करो ठा पड़ी। तो राजा मंत्री ने कहो फट घोड़ो दौड़ाओ भाई। राजा साहब मंत्री ने राजा दोनों घोड़े ने जो दौड़ायो है तो वह हिरणी दौड़ती दौड़ती काफ़ी दूर तक तो पहुंच गई। पहुंची तो वह भी गर्भवती घायल काई होगी, घनी दौड़ी जनो। थोड़ो गर्मी रो मौसम भी हो तो जाड़ी झाड़ियों आई घाटी, उन झाड़ियों में जान उन्होंने हिरणी भी थोड़ो यूँ विश्राम करने की तैयारी करी, वह उड़ने एक बार जान घाटी झाड़ियों में उभी रहेगी। जो ही राजा सेको दौड़ाड़ो घोड़ो लार जाए पहुंच गया है। राजा पहुंचिया, उन्हें झाली हिरणी ने देखी तो वह वास्तव में गर्भवती ही और मादा हिरणी गर्भवती ही जनो। राजा भी उन्हें हिरणी ने देखे छोड़ दी। उठूँ राजा और मंत्री पासा रवाना होया जनो सीधा पासा आन उन सूरदास जी रे झोंपड़ी आया। सूरदास जी री झोंपड़ी में आन सूरदास जी ने पूछियो कि सूरदास जी थे उन हिरणी रो की कर पतो लगायो कि वाह गर्भवती है, इन बात रो आप मने उतर दो। राजा भी उन्होंने उतर तो मांग लियो। वे सूरदास जी लाई सीधा साधा मेमोना उन सूरदास जी कहो कि राजा साहब मैं यूँ पतो लगायो कि वो नर नाम रो पशु है तो मारे अन खेत रे ओड़ी दोड़ी रस्सियों बांधड़ी है, उन्हें ऊपर फदाक लगा कर और सीधो दौड़ धके जाव तो, और वो नर नाम रो पशु नहीं हो जनो वो खेतरी रस्सियों डाकी को नहीं, उन्हें पहाड़ करो ओपरो वो धके दौड़ की जनो मने ठा पड़ियो के वो नर नहीं है या नारी है और गर्भवती भी है, आप रे पेट रे में बच्चो है, उन्हीं भी सुरक्षा रखने वास्ते और आप री भी सुरक्षा वास्ते वह पाए वे आगे गई है, इन वास्ते मैं उन्हें पतो लगायो। तो राजा साहब भी उन सूरदास जी ने बढ़िया शाबाश दिया और वे तो आप रे दरबार जाता रिया।
दूजोड़ो दिन दिन उगो। राजा साहब उन मंत्रियों ने कहो कि आज आप जाओ और सूरदास जी ने आज हमने दरबार में लेना आओ। जनो राजा रो हुक्म होतो, क्योंकि राजा रो तो राज हाल तो जनो राजा रो हुक्म हो। मंत्री गया सूरदास जी ने इलो कियो, सूरदास जी आपने आज राजा दरबार में बुलावे और आप दरबार में पधारो। सूरदास जी विचार कियो कि मैं अड़ी कोई गलती करी जो को आज मने राजा आज दरबार में बुलावे कहीं कोई सजा दई, तो भी क्यों राजा रो हुक्म हो। सूरदास जी डरिया तो ही सूरदास जी ने उन्होंने मंत्रियों रे हाथे दरबार में जाना पड़ियो। तो वे दरबार में पहुंचिया तो राजा उन्होंने बढ़िया आदर भाव कियो और आप विराजुड़ा राजा उन जगह माते राजा रे जोड़े उन्होंने सूरदास जी ने भी बैठाया और उन्होंने सेवा साकरी की नी, खाणो पानी जिमाया, अच्छी सेवा की नी। सेवा करन पसे राजा साहब उन सूरदास जी ने पूछियो कि मारे मन में एक प्रश्न है, उन प्रश्न रो उत्तर आज आपने देवनो पड़ी, इन वास्ते मैं आज आपने अटे दरबार में बुलाया है। तो सूरदास जी कहो आप फरमावो और जड़ो मारे समझ में आई जड़ो मुँह उत्तर आप रे प्रश्न रो जरूर देऊँ सा। जनो राजा कियो कि मारे रोणी है जकी पतिव्रता है या नहीं है, इन बात रो उत्तर मैं आपने आज पूछूं। जनो सूरदास जी कियो राजा साहब आप रे प्रश्न रो उत्तर तो हूँ जरूर दूंला, पर आप राजा हो। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, इनसे बस कर सालिए थोड़ी पाले प्रीत। देखो आप मोरे उत्तर में कोई भी थोड़ो फर्क पावे तो मोने कोई तरह रो दंड नहीं दोला और कोई सजा नहीं दो ला, तो मैं आज आप रे प्रश्न रो उत्तर दे दूँ। जनो राजा साहब कियो मैं आपने कोई तरीके रो दंड नहीं दूंला, आप खुले दिलू मारे प्रश्न रो उत्तर दे सको। जनो सूरदास जी कहो कि आप रे रोणी ने एकलो ने मतलब वहाँ पे मारवाड़ी में को एक अलग जगह में मने मिलावो और मैं आप रे रोणी की परीक्षा करूँला। राजा हुक्म दियो मंत्रियों ने जाओ सूरदास जी ने ले जाओ और रोणी ने भी हुक्म दो एक केवल महल हूँ अलग कमरे में और आपस में बातचीत जो भी करनी है वे करेला और मारे बात रो उत्तर सूरदास जी देला। तो वनोर तो सा हुक्म हो सूरदास जी ने लेन गया, एक लोने रोणी में मिलाया और रोणी रे और सूरदास जी रे आपस में बातचीत हुई। जनो सूरदास जी की रोणी शाह ने के मारे एक ओंगली पकड़ो आप। आ सूरदास जी रोणी शाह ने कहो तो रोणी शाह कहीं कियो एक ओंगली पकड़वा कियो। सूरदास जी उन जगह माते पूरो शरीर हाथ पकड़ लियो, पग पकड़ लिया और क्यों वह तो देखता को नहीं, उन्होंने शरीर माते पूरे माते हाथ फेर दियो और उन्होंने थोड़ा कूटिया पीटिया धक्का मुक्की कीना और हाथ जाल नहीं निशा आंगने में थोड़ा घसिया तो उन्होंने शरीर पूरो यूँ कूट पीड़िया की कूटिया जनो कहीं है कि आज एक थाप ठोको तो शरीर की तो खराब है जो को वो तो वे तो देखता को नहीं। रोणी कूटिया जो वे खमन बैठा रिया पसे रोणी साहब ने कहो कि आप मैंने मारो मती, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मन छोड़ दो। जनो इतनी बात करन सूरदास जी उठूँ सूटन मंत्रियों ने हिलो कियो पासा मंत्री वहाँ ते दरबार में आया। दरबार में आन बैठा राजा साहब पूछियो दो सूरदास जी मारे सवाल रो जवाब दो।
सूरदास जी कहो कि आपरी रोणी पतिव्रता नहीं ऐसा कि नहीं है कि ना आप जनो राजा साहब की आप अटबो मैं रोणी रे महल जाना हूँ और उन बात रो उत्तर पूछना हूँ। सूरदास जी तो उन गया राजा बेना उठे बैठ गया और राजा साहब ने एड़ो गुस्सो आयो क्योंकि पतिव्रता रो ना दियो जनो बहुत गुस्सो आयो राजा ने। गुस्सो आयो तो ही राजा साहब दौड़िया दौड़िया गया महल में जान तलवार आप रे कने ही तलवार एकदम पुगाड़ी कर म्योन बारे परी काढ़े। रोणी ने कहो कि रोणी जी आपने वो सवाल पूछूं सवाल रो जवाब सही दोला कूड़ एक रत्ती नहीं हलला कूड़ दियो कूड़ जवाब दियो तो मैं आपने आ तलवार मारे हाथ में है अभी ख़त्म कर दूंगा। तो रोणी ने भी इतनी बात कड़वी सुनी राजा री जनो मो आपने भी थोड़ो डर लागो कि कूड़ तो हाले कोनी बात तो है जकी राजा ने कहनी पड़ी। जनो रोणी साहब फरमाया राजा ने आप आपरी बात फरमाओ। राजा साहब पूछियो रोणी ने कि आप पतिव्रता हो या नहीं। रोणी साहब कहो कि मारनी वे तो मैंने भलो ही मारो और राखनी वे तो राखो हूँ पतिव्रता नहीं हूँ। रोणी साहब स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दियो एक ही सवाल में। तो राजा भी शांत हो गया कि रोणी जी सही जवाब दियो जो राजा ने एकदम संतुष्ट होया और वापस पासा और दरबार में आ और बैठा और सूरदास जी ने कहो आप उत्तर सही दियो है मने और आप उन सवाल रो पैसों की कर करिए वो मने जवाब दो। सूरदास जी कहो मैं आपरी रोणी ने मारे हाथ री एक उंगली पकड़वा रोकियो तो आप रे रोणी मारो पूरो हाथ पकड़ियो मारे पूरे शरीर में हाथ फेरियो और मने धक्का मुक्की कीना मने कूटियो। इन वास्ते मैं आप रे रोणी रो पतो लगायो कि आप री रोणी पतिव्रता नहीं है। जो पतिव्रता होता तो मने वे कूटता नहीं। मैं एक उंगली पकड़वा रखी वह मारे उंगली रे नहीं शरीर री टसी नहीं करता। आई मैं आप रे रोणी की परीक्षा करिए। राजा साहब कहो ठीक है आप बिराजो। जनो सूरदास जी कहो कि ना मने मारे झूंपड़ी में पासा पहुंचा हो रहा दिन बद गयो है और मैं आप रे सवाल रो जवाब जड़ो मैं आयो जड़ो मैं दियो मने पासा पुगा दो। जनो राजा साहब कहो आज थोने अटी रहनो पड़ी और एक सवाल रो जवाब और मैं थोने पूछूंगा काले बाद में थोने थोड़े झूंपड़ी पहुँचाऊँ। जनो सूरदास जी भी विचार कियो कि राजा बादशाह है और कहूँ टा अपने काले केड़ो ही सवाल पूछी आप आई कि नहीं आई डर आवे पर हमें राजा रो हुक्म है तो अपन रहनो पड़ी सा हारेरी बात नहीं है। ठीक है उन्हीं रात राजा रे दरबार में सूरदास जी ने राख दिया। तो सूरदास जी री सेवा साकरी भी अच्छी की नहीं क्योंकि राज दरबारों में तो कमी तो कोई चीज़ होती को नहीं और सेवा बोरी अच्छी भी की नहीं सा। दूजोड़ दिन उगो उठिया सा पौनी डोडा अमल जो लेता जगह सेवा साकरी सूरदास जी भी कीनी और राजा भी तैयार होया 8-10 बजे और सभा हुई सभा जुड़ी और राजा साहब सूरदास जी ने एक और सवाल पूछियो कि सूरदास जी एक सवाल आज मैं आपने और पूछूं उन बात रो जवाब आपने और देनो है। सूरदास जी कहो आप फरमाओ जड़ो मैं बने आई जड़ो उत्तर में आपने जरूर दें। तो के राजा फरमाया सवाल के मुँह
राजा साहब कहो कि हूँ मेरे पिताजी रो पुत्र हूँ या नहीं, इन बात रो मने जवाब दो। सूरदास जी कहो जवाब तो आपने दे पण सवाल रे मो कोई फर्क रह जावे तो आप मोने कोई बात री सजा नहीं दोला और कोई तरीके रो दंड नहीं दोला, तो मु सूरदास जी कहो आप रे बात रो उत्तर दे दूँ। राजा साहब कहो बिल्कुल तारे और मोरे बीच में वसन है, मैं आपने कोई तरीके रो दंड नहीं दोला। कहो सूरदास जी कहो तो कि आप हो तो आप रे पिताजी रा पुत्र, जके में तो कोई फर्क है नहीं, और आप रे माते थोड़ी एक कंजूस हेठ री दृष्टि पड़ी है, वनो पतो आप री माता जी ने देव ने, जके में कोई फर्क है नहीं। और सवाल सूरदास जी राजा ने जवाब दे दियो। जनो राजा साहब कहो सूरदास जी आप अटे बिराजो, मैं मारे माता जी कने जान पासो आन आपने छुट्टी दिया। उठूँ राजा साहब रवन होया गया आप माता जी रे मेल। माता जी ने जान पूछियो माता जी आज मैं आप रे मेल में यूँ आया हूँ कि आप मारा माता जी हो और मैं आप रो पुत्र हूँ, और मैं पुत्र होते हुए आपने एक ससी बात पूछूँ, उन बात रो मने सही तरीके रो जवाब देजो, और जवाब सही नहीं दियो तो मैं आप रे आंखों रे धके आत्महत्या करने खत्म हो जाऊँगा। इतनी बात राजा आप रे माता जी धके कीनी जनो माता जी ने भी सहन नहीं हुई, क्योंकि माँ तो माँ ही हुए, और माँ रे धके पुत्र कोई भी आत्महत्या करन खत्म हो जावे बहुत अच्छो नहीं लागे, और पुत्री आत्महत्या माँ आंखों धके नहीं देखनी चाहे। जनो माता जी कहो क्योंकि माँ रे तो राजा वे, दूसरा कोई वे तो पुत्र ही वे। माता जी पुत्र ने पूछियो बेटा बोलो आप रे एड़ी कोई बात है जो को थे मने पूछने वास्ते इतरे कड़वे वचनों पूछ नहीं चाहो, फरमाओ। राजा बोलिया कि माता जी हूँ आज आपने आ बात पूछनी चाहूँ कि हूँ मारे पिताजी रो पुत्र हूँ या नहीं, इनमें कोई फर्क है। माता जी एकदम सही उत्तर दियो कि बेटा तू पुत्र तो थारे पिताजी रो है, जके में कोई फेर फार नहीं है, तेरे पिताजी रो ही पुत्र है, परंतु एक थोड़ो फर्क है। जिन दिन मुँ माता जी कहो कि मुँ ऋतु स्नान, ऋतु को मासिक धर्म को माहवारी को स्नान करने नया कपड़ा पहनने तैयार हुई, उन बाद रे मो उन्हीं दिन काश में बेटा बाल उड़ जावे आ, और उन काश रे मो एक मारे लारे उन कंजूस हेठ निकलिया, उन्हीं नजर मारे उन कांस रे माते मैं को देख लिया। वह नजर थारे माते जरूर पड़ी है, और उन्हीं दिन आप रो गर्भ धारण हुयो, और वो इतरो पाप मने जरूर लागो। इतनी बात माता जी रे मुंडेरी हुण राजा पासा दरबार में हाथों हाथी गया परा, और दरबार में जाए सूरदास जी ने कहो आप री बात तो वाक्य में सही है, जके में तो कोई फेर फार है कोनी, पण आप
इन बात रो सही उत्तर रो पतो की कर लगायो उन बात रो मने बताओ। जनो सूरदास जी कहो कि मैं पतो यूँ लगायो कि मैं आप रे दो बातों रो उत्तर दे चुका हूँ और आ तीजी बात रो उत्तर आप मने पूछ रिया हो, तो आप रे ऊपर कोई कंजूसेटरी दृष्टि नहीं पड़ी होती तो आप मने उन दो बातों रो इनाम इतरो देता, माला माल परो करता। और आपने वो तीसरो उत्तर हूँ बताने जा रही हूँ, आप मने इनाम रे मो एक कोड़ी भी नहीं दिए। इन्हीं वास्ते मैं आप रे पतो लगायो है और आप रे ऊपर बात दृष्टि जरूर पड़ी है। राजा साहब ने बहुत उन्होंने बात सुनने अच्छी लगी और राजा साहब सूरदास जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और उन्हीं गाँव रो एक गाँव री तहसील उन सूरदास जी ने दे दी और सूरदास जी ने कहो आप इन्हीं गाँव री इन तहसील में रहवास करो, आपने कटई जाने की जरूरत नहीं है। नो राजा बादशाह और तो कमी ही को नहीं। राजा साहब हाथों हाथ हुक्म दियो, उन्होंने वास्ते बढ़िया अलग तरीके रो घर बना दियो और घर बनान एक दो आदमी उन्होंने सेवा रे वास्ते दे दिया, क्योंकि वे तो सूरदास जी तो औंधा रे वास्ते सेवा करने वास्ते दो आदमी हुंक दिया। और सूरदास जी ने कहो आप अनी गाँव रे आप रे वास्ते अलग घर तैयार कियो है, अटे रो और आप री ये सेवा करेला और आप रे कोई चीज की कमी नहीं आवन देला। धन्यवाद। आज री आ बात अटे पूरी करवानो। तो मैं आपने आ बात सुनाई है तो आ बात सुनने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखजो। आगे और नई बात मैं आपने सुनाऊँगा और चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करजो और आगे शेयर ज़रूर करजो, देखता रहो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की जय हो।